Good morning, my dear students. This is me, Sheetal Pandey from Karim City College, Faculty of Education, मानगो कैंपस से। My dear students, पिछली क्लास में मैंने आपको पेपर 8B के लास्ट बुलेट करिकुलम इवैल्यूएशन के विषय में आपको जानकारी दी थी। उसके इस यूनिट पे हमने चर्चा की थी कि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की आवश्यकता और उसके महत्व को जानने के बाद अब यह जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। तो आइए हम अपने इस लेक्चर में चर्चा करते हैं कि पाठ्यचर्या का मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन पाठ्यचर्या निर्माण एवं विकास से संबंधित एक अहम बिंदु है, जिसके अभाव में पाठ्यचर्या के मूल्यांकन हेतु कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन के प्रकार के रूप में इस खंड में वर्णित है। बिना मूल्यांकन के पाठ्यचर्या उन उद्देश्यों की पूर्ति करेगी अथवा नहीं जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के ये प्रकार मूल्यांकन की प्रक्रिया में को अत्यंत व्यापक बना देते हैं। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला प्रकार है निर्माणात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन। आप इस टर्म से परिचित हैं। निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट। निर्माणात्मक मूल्यांकन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह मूल्यांकन पाठ्यचर्या के निर्माण के दौरान किया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन में पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के लिए आंकड़ों का संकलन पाठ्यचर्या की योजना, विकास अथवा निर्माण के दौरान ही किया जाता है, जिसके द्वारा निर्माण के दौरान ही पाठ्यचर्या का पुनरावलोकन करते हुए उसके दोषों को दूर किया जा सके। इस प्रकार से निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ्यचर्या के निर्माण के चरण में ही पाठ्यचर्या में संशोधन का अवसर देता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन के परिणाम पाठ्यचर्या निर्माण के जिन प्रयोजनों में सहायक सिद्ध होते हैं वे हैं: पहला, पाठ्यचर्या के विभिन्न घटकों का चयन करना। दूसरा, पाठ्यचर्या में शामिल दूषित तत्वों का संशोधन करना। अब हम चर्चा करते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन सर्वप्रथम यह निश्चित करता है कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता किसे है, उसे पाठ्यचर्या की आवश्यकता किस सीमा तक है और निर्धारित पाठ्यचर्या किस प्रकार उन आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। शिक्षा में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यचर्या या कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए सूचनाएं इकट्ठी करनी है। पाठ्यचर्या में संशोधन के लिए मूल्यांकन 2 स्तरों पर किया जाता है। पहला, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया स्तर पर, जहां प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है, तथा दूसरा, पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन स्तर पर, जहां विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब आगे हम चर्चा करते हैं योगात्मक मूल्यांकन की। योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन के उपरांत किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन तब किया जाता है जब कोई नवीन पाठ्यक्रम को लागू किया गया हो। इसके लिए कार्यक्रम को लागू करने के संपूर्ण वर्ष के पश्चात या कुछ महीनों के पश्चात परीक्षा के माध्यम से पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन में मूल्यांकन से पूर्व यह निश्चित कर लेने की आवश्यकता होती है कि मूल्यांकन के द्वारा किन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है तथा मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों से क्या निर्णय लिए जाएंगे। इसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थियों ने पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को
प्राप्त किया है अथवा पाठचर्या के द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है अथवा नहीं। इन परिणामों का निर्धारण मूल्यांकन जैसे परीक्षणों और परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन इसका भी मूल्यांकन करता है कि क्या नवाचार प्रभावी था, यानी कोई भी ऐसा इनोवेटिव मेथड जो करिकुलम में है क्या वह इफ़ेक्टिव था, क्या पाठचर्या को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, क्या प्राप्त परिणामों में कुछ ऐसे भी परिणाम थे जो अप्रत्याशित थे। निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को रॉबर्ट स्टिग्स के इस कथन से समझा जा सकता है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत उदाहरण उन्होंने दिया है इन दोनों मूल्यांकन के भेद को समझने के लिए। When the cook tastes the soup, that's formative evaluation. When the guests taste the soup, that's summative evaluation. अर्थात जब कोई रसोइया भोजन पकाने वाला खुद उस भोजन को चखता है, उसे टेस्ट करता है, तो यह है निर्माणात्मक मूल्यांकन। और जब उसके बनाए हुए रसोई को, उसके बनाए हुए पकवान को जब मेहमान चखेंगे तो यह हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। आइए आगे हम चर्चा करेंगे निकष संदर्भित तथा मानक संदर्भित मूल्यांकन की। निकष संदर्भित परीक्षण के द्वारा भी पाठचर्या का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन में सर्वप्रथम पाठचर्या के सभी उद्देश्यों की सूची तैयार की जाती है। इस सूची में सभी उद्देश्य व्यवहारात्मक रूप में लिखे गए होते हैं। साथ ही साथ कसौटियों के परीक्षण के लिए परिस्थितियों का भी निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही मूल्यांकनकर्ता इसका निर्धारण भी करता है कि किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति पर पाठचर्या को उपयुक्त माना जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों का परीक्षण किया जाता है और यह ज्ञात किया जाता है कि पाठचर्या के द्वारा किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। अगर निर्धारित सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो पाठचर्या को उपयुक्त मान लिया जाता है। मानक संदर्भित परीक्षण में किसी मानक से तुलना करते हुए पाठचर्या की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है। मानक यानी बेंचमार्क। किसी अन्य पाठचर्या को मानक मानते हुए, यानी किसी ऐसे बने हुए निर्मित या प्रचलित पाठचर्या को बेंचमार्क मानते हुए उसके सापेक्ष, उसके समानांतर, उसके पैरेलल नई पाठचर्या का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के पाठचर्या मूल्यांकन में पाठचर्या के दो सेट होते हैं और जिसमें एक का मानकीकरण पहले किया जा चुका है, यानी जिससे पहले बेंचमार्क बनाया जा चुका है। अब इस बेंचमार्क वाले पाठ्यक्रम के सापेक्ष पैरेलल नवीन पाठ्यक्रम जिसे लागू करना है उसे सहसंबंधित करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला जो प्रकार है वह है पूर्व तथा पश्च परीक्षण, यानी पहले तथा बाद में परीक्षण करना। पाठचर्या के मूल्यांकन के लिए पूर्व तथा पश्च परीक्षण सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस पाठचर्या के मूल्यांकन हेतु पाठचर्या समाप्त होने के पश्चात सत्रोपरांत, यानी सत्र के अंत होने में विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के आकलन हेतु, असेसमेंट हेतु किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस परीक्षण में 2 बार परीक्षा ली जाती है, एक पहले और दूसरी बाद में। 2 बार के व्यवहार के आकलन यानी असेसमेंट हेतु परीक्षणों के 2 सेट पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं। किसी पाठचर्या को पढ़ाने से पूर्व ही एक सेट का प्रशासन विद्यार्थियों पर
करके विशिष्ट क्षेत्र में उनके ज्ञान का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यचर्या को पढ़ाया जाता है। उसके बाद विद्यार्थियों पर दूसरे सेट का प्रशासन कर व्यवहार एवं ज्ञान में आए परिवर्तन का आकलन किया जाता है। विद्यार्थियों के ज्ञान में आए सकारात्मक अंतर को पाठ्यचर्या का परिणाम माना जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था वे उद्देश्य प्राप्त हुए हैं कि नहीं। यदि व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है और उद्देश्यों की प्राप्ति निश्चित सीमा तक हो गई है तो पाठ्यचर्या को प्रभावशाली मान लिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत आलेख दिया गया है और इस आलेख के द्वारा पूर्व तथा पश्चिम परीक्षण को समझाने का एक बहुत ही सफल प्रयास किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस आलेख पर हम गौर फरमाते हैं। देखिए, किसी भी पाठ्यचर्या के निर्माण पर सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण होता है। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण के बाद पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। पाठ्यचर्या का जो निर्माण होने के बाद उस पाठ्यचर्या का पूर्व परीक्षण होता है। पूर्व परीक्षण के बाद पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन होता है, यानी वह लागू हो जाती है, अपने एक्शन पे आ जाती है। और जब पाठ्यचर्या अपने एक्शन पे आ जाती है, अपने क्रियान्वयन के रूप को पकड़ लेती है, तब उसके बाद उसका पश्चात परीक्षण होता है। यानी इस आलेख को गौर से समझिए। पहले शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या के निर्माण के बाद उसका पूर्व परीक्षण और पूर्व परीक्षण के बाद पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। पाठ्यचर्या जब क्रियान्वित हो जाती है तो उसके बाद उसका पश्चात परीक्षण किया जाता है। किस प्रकार पूर्व और पश्चात परीक्षण विधि से पाठ्यचर्या का मूल्यांकन किया जाता है? इस प्रकार के मूल्यांकन में शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात विशेषज्ञ द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है और उसके किए जाते हैं, जिसमें से एक का प्रशासन पाठ्यचर्या के प्रशासन के पूर्व, यानी पाठ्यचर्या लागू होने से पहले पूर्व परीक्षण किया जाता है, और दूसरा जो होता है वो पाठ्यचर्या लागू होने के बाद, पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन होने के बाद होता है, यानी पश्चात परीक्षण। और यह जो अगला जो परीक्षण है वह अंकों के आधार पर होता है और प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी किया जाता है। यहाँ प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसका किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ किसी भी करिकुलम की, किसी भी पाठ्यचर्या की, किसी भी पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन पश्चात परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी पाठ्यचर्या मूल्यांकन के इन तीनों प्रकारों से परिचित हो गए हैं। इस पीडीएफ को गौर से पढ़िएगा, मेरी लेक्चर वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा, और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपना क्वेश्चन ज़रूर डालिएगा। आपके प्रश्नों के जवाब के लिए मैं तैयार रहूँगी। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।